Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्ड ऑपरेशन यूजिंग मर्ज स्टैक हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर देखो फ्रंट एंड हमारा डिजाइनिंग हो चुका है, बैक एंड में हमने रीसेंट जो वीडियो निकाला ना उसके अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी तक हमने सारी चीज़ें कर दी है, ठीक है। सो आज उसी का कंटिन्यू पार्ट कर रही हूँ मैं। आई होप आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा, तो नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर एक बार चेक करना, ताकि आपको फर्स्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो उसी का कंटिन्यू पार्ट है, तो वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। जैसे कि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करके छोड़ दिया था, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, यानी कि एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर फंक्शंस वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं सिस्टम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास है एक्सप्रेस कर्ड, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है बैकएंड का जो मैंने ओपन करके रखा है। पिछली बार हमने फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखा था, उसी का पैटर्न एज इट इज़ यूज़ करेंगे। सो मॉडल हमारे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर हम एक यूज़र मॉडल क्रिएट करेंगे। तो सिंपल हम यूज़र मॉडल डॉट JS यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक क्रिएट कर दिया फाइल। इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक टेबल का कोड लिख सकते हैं। बेसिकली कलेक्शन बोलते हैं मंगोडीबी में। तो हम एक मंगोडीबी में हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया मंगूस को, उसके बाद कॉन्स्ट करेंगे यूजर स्कीमास, ठीक है। तो स्कीमास यानी कि क्या, अगर मैं बताऊँ तो कीज, ओके। जैसे देखो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप हमारे पास वैल्यूज रहती है, तो उसके अंदर की और वैल्यू का पेयर रहता है। जो कीज है ना हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपल लिखना है, यूजर स्कीमा हमारे पास वो वेरिएबल बना दिया इक्वल्स टू न्यू मंगूस डॉट स्कीमा। वो मंगूस डॉट स्कीमा वाला एक फंक्शन है, उसी के अंदर हमें सारे हमारे कीज डिक्लेयर करना है, ठीक है। सो सिंपली देखो, तो जो भी कीज हमें लगने वाले ना वो हमें फ्रंट एंड से चाहिए। बेसिकली देखो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास पूरा फील्ड है, यानी कि हमारे पास पूरा एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर जितने फील्ड्स है वही तो हमें बैक एंड में डालने पड़ेंगे ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा रिएक्ट फ्रंट एंड का एडिटर ओपन करती हूँ, 1 बाय 1 ऐड करती हूँ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ऐसे है ना। तो सिंपल ऐड करेंगे। फर्स्ट नेम के लिए यफ नेम की देंगे, ठीक है। जैसे टेबल के अंदर यफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, ठीक है। तो देखो उसका टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, तो मैंने स्ट्रिंग डाला। उसको रिक्वायर करना चाहते हो तो ट्रू दे सकते हो, मैं यहाँ पे फॉल्स दे देती हूँ। बेसिकली आप अगर रिक्वायर डाल देते हो ट्रू, तो वो रिक्वायर ही रहता है, ठीक है। यानी कि उसको अगर आप फिल नहीं करोगे तब तक वो एरर देगा, ठीक है। तो अगर आपको लाइक रिक्वायर रखना है तो हर चीज़ आप ट्रू ट्रू रखो। मुझे मतलब मैं टेस्टिंग के लिए कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने फॉल्स रखा है, ठीक है। तो आपकी मर्जी। उसके बाद हम यल नेम कर देते हैं। उसके बाद कितने फील्ड्स है ना उतने सभी को कॉल कर लेते हैं। जैसे ईमेल है और उसके बाद फ़ोन नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ रिटर्न, ठीक है, इस वाले एडिटर पर जो एक्सप्रेस का है। और यहाँ पर यल नेम के बाद हम डालेंगे ईमेल, और यहाँ पे डालेंगे फ़ोन यानी कि फ़ोन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड देखते हैं। तो बेसिकली मैं सारे फील्ड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, बैकएंड पर। उसके बाद फुल एड्रेस है, उसके बाद सिटी है, तो एड्रेस और सिटी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सो सिंपल एड्रेस और उसके बाद सिटी, और उसके बाद और देखते हैं कि कौन से फील्ड्स है, ठीक है। मुझे लगता है स्टेट होगा, तो स्टेट, पिन कोड और उसके बाद कंट्री होगा, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं, स्टेट, पोस्टल कोड, ठीक है। उसके बाद कंट्री, लास्ट में कंट्री ही है, ठीक है। सो कंट्री ऐड कर लेते हैं। अब हमने एक चीज़ छोड़ा ही था प्रोफाइल का, यानी कि इमेज का, तो यहाँ पे हम प्रोफाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ एज अ प्रोफाइल बोल के, ठीक है, यूज़र का प्रोफाइल बेसिकली। तो प्रोफाइल भी हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे इतने सारे फील्ड्स हैं हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली एक और चीज़ रह गया ना, जैसे अभी लॉगिन का अगर मैं दूंगी, यूज़र तो हम क्रिएट कर रहे, ठीक है। जब वो लॉगिन करेगा उसको एक पासवर्ड भी तो चाहिए। हमने ये पूरा यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन में अगर मैं ये डेटा यूज़ करूँगी तो पासवर्ड भी तो चाहिए। एक फील्ड बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो ईमेल के बाद हम एक फील्ड बढ़ा लेते हैं पासवर्ड का भी। उससे पहले क्या करती हूँ, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टाइप दिया है ना, जैसे कि नंबर को, फ़ोन नंबर को तो नंबर चाहिए ना, स्ट्रिंग थोड़ी ना चाहिए। तो ऐसे चेंजेस करते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर को मुझे इसका टाइप चाहिए नंबर ना कि स्ट्रिंग, तो वो चेंज करते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए शायद से पिन कोड के लिए भी, ठीक है, तो पिन कोड के यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पर भी एन आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है।
सो पिन कोड का भी नंबर कर देती हूँ। बाकी सबके तो मुझे लगता है एज अ स्ट्रिंग ही हम रखने वाले हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग ही रखते हैं। तो सिंपली इसके बाद क्या करते हैं, कॉन्च करके एक वेरिएबल क्रिएट करके इसके नीचे, ठीक है, एज अ यूज़र बोल के। तो उसके बाद क्या करती हूँ, यहाँ इस पूरे स्कीमास को यहाँ पे कॉल करते हैं, कैसे, मंगूस डॉट मॉडल बोल के, ठीक है, मंगूस डॉट मॉडल। उसके अंदर एक तो तुम टेबल या कलेक्शन का नेम यहाँ पे दे सकते हो। तो एक याद रखना, यहाँ पे अगर आप यूज़र लिख रहे हो तो मंगोडीबी यस लगा देता है, तो एज ए यूजर्स बोल के टेबल क्रिएट कर देता है, ओके, कलेक्शन क्रिएट कर देता है और यहाँ पे आपका स्कीमा दे देंगे, ठीक है, सिंपल हमने दे दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट में, किसको, यूज़र को, क्योंकि उसी के अंदर तो दिया ना हमने, ये वाला टेबल क्रिएट कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे ये तो बन के रेडी हो गया। अब बचा क्या है, जैसे कि मैंने बोला था पासवर्ड का, ठीक है, तो हमें चाहिए ना पासवर्ड, तो इसी वजह से ईमेल फ़ोन नंबर हमने डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक पासवर्ड का भी बना देती हूँ, ठीक है। सो कॉपी कर लेते हैं एक को, जैसे कि फ़ोन को एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट करके इसको पासवर्ड बना देती हूँ, ठीक है। इस पासवर्ड को ना हम हैश में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है, तो इसके लिए ना एक हमारे पास पैकेज रहता है, ठीक है, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो रहता है bcrypt बोल के। तो सिंपली हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल के लिए आई डालो, BCRYPT, ओके, bcrypt JS आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन आप वहाँ पे इंपोर्ट करोगे bcrypt को सिर्फ, ठीक है। सो सिंपली bcrypt JS को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एक बार आके देखते हैं package.json में, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करेंगे उसी फाइल में जहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यूज़र मॉडल में, ठीक है। सो सिंपली bcrypt यहाँ पे लिखेंगे, इंपोर्ट BCRYPT फ्रॉम कहाँ से, bcrypt JS से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं bcrypt JS, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे कि जो पासवर्ड है ना उसको हैश में कन्वर्ट करोगे, ओके, तो सिंपली सबसे पहले उसी का कोड कर लेते हैं फिर, ओके, उसके बाद हम एक्सपर्ट से पहले कर लेते हैं सिंपल, ओके। सो चलो, मैं जो लास्ट में लिखी थी ना कॉन्स यूज़र, उससे पहले कर देती हूँ यहाँ पर। तो इसको कैसे, सेव होने से पहले ही मैं इसको हैश में कन्वर्ट करके सेव कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लाइक यहाँ ऊपर कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली कमेंट में भी मैंने लिखा है कि पासवर्ड हैश कन्वर्ट, ठीक है, इसका को पूरा ये करेंगे। सो सिंपली पहले तो यूज़ स्कीमा को कॉल करेंगे, ठीक है, उसके अंदर से कौन सा चाहिए, प्री, पहले तो प्रीवियस सारे डेटाज लेना है, तो हमारे पास प्री फंक्शन है, तो प्री करेंगे। उससे पहले सेव करने से पहले है ना, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में दे दिया सेव, ठीक है। उसके बाद असिंक फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे ना आप पैरामीटर्स इतना ही पास करो, ठीक है, तो पैरामीटर नेक्स्ट बोल के करेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो एक फंक्शन भी कॉल हो गया असिंक में। उसके बाद इफ कंडीशन दे के चेक करेंगे कि पासवर्ड में कुछ हम वैल्यू ऐड करें क्या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देंगे पहले तो नॉट इक्वल टू का साइन, उसके बाद हमने देखा दिस डॉट मोडिफाइड, ओके, इज मोडिफाइड वाला मेथड कॉल करेंगे, उसके अंदर वो वैल्यू देंगे जिसको हमें चेक करना है। तो सिंपल पासवर्ड हमें चेक करना है, तो पासवर्ड की वैल्यू हमने दे दी। अगर वो मोडिफाइड नहीं होगा, ओके, तो ही तुम क्या करो, उसको हैश में कन्वर्ट करो, हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न में हम क्या करते हैं, वो जो वैल्यू नेक्स्ट हम पास कर रहे थे उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब या फिर अगर वो मॉडिफाइड नहीं होगा, ठीक है, अगर वो मॉडिफाइड होगा, सॉरी, वो मॉडिफाइड यानी कि उसके अंदर हमने कोई वैल्यू ऐड करी होगी, तो हम नीचे फंक्शन देंगे, जैसे कि कॉन्स, उसको साल्ट में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो साल्ट हम एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। उसके बाद अवेट फंक्शन यूज़ करके bcrypt को कॉल करा और यहाँ पे जनरेट साल्ट कर दिया, और जो साल्ट है ना वो 10 वर्ड्स में हमारे पास वो कन्वर्ट करके दे देगा, यानी कि एक हैश में कन्वर्ट करके दे देगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उस वैल्यूज़ की 10 लिमिट हमने दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कितना भी चाहो, बड़ा चाहो उतना आप दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली 10 यूज़ होता है, तो 10 कीवर्ड में वो कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड जो वैल्यू है इक्वल्स टू अवेट करेंगे, bcrypt डॉट हैश करेंगे और इसके अंदर हम दिस डॉट पासवर्ड और कॉमा देके साल की वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को एज इट इज़ कॉल कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे लास्ट में नेक्स्ट को हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो बस इतना ही आपको ये वाला फंक्शन लिखना था। और यहाँ पे आपको सेव होने से पहले बेसिकली जब भी आप लाइक पासवर्ड दोगे किसी भी इसको, तो
वो सेव हैश में कन्वर्ट होके तभी वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला कोड है कि सॉल्ट हम सेव होने से पहले पासवर्ड की वैल्यू हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और एज अ हैश वैल्यू हम सेव कर रहे हैं मंगोडीबी वाले टेबल के अंदर, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा यहाँ पे यूजर मॉडल डॉट जेएस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक को एक अलग सा आईडी मिले। जैसे कि हमें पता है कि मंगोडीबी क्या करता है, खुद से आईडी क्रिएट करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एक यूनिक आईडी एज ए यूजर को मैं भी दे दूँ, ठीक है। जैसे कि समझो कुछ रैंडम सा ही 101 से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आईडी को भी मैंने कॉल करा, ठीक है। लेकिन इसका मैंने रिक्वायर फॉल्स रखा है, अगर आपको ट्रू रख रहा है तो रख सकते हो, ठीक है। मैंने सोचा कि यूनिक आईडी भी पास कर लेती हूँ मैं एज अ मेरी तरफ से, ठीक है। उसको कैसे करते हैं वो भी मुझे बताना था, इसी वजह से, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम कंट्रोलर पर आते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो अब ये हमारे पास टेबल बन के रेडी हो गया, टेबल यानी कि कलेक्शन बन के रेडी हो गया। अब इसके अंदर ऐड वाला यानी कि ऐड यूजर, एडिट यूजर, ये सारे हम कहाँ पर लिखते हैं, ये कंट्रोलर के अंदर। मैंने सिंपली यूजर कंट्रोलर एक फाइल क्रिएट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब किसको इंपोर्ट करेंगे, इस यूजर को, ठीक है, जिसको हमने डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करा था। सिंपल उसी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ एज ए यूजर, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले डॉट जेएस डाल दो वरना एरर आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कौन सा रहता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, ऐड यूजर का, ठीक है। एंड यहाँ पे बी क्रिप्ट लगेगा नहीं पता नहीं, लेकिन कॉल करके रखते हैं, ठीक है। अगर लगा तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो हमने यूजर मॉडल के अंदर हमने कॉल करके रखा है उसका पूरा चीज़, लेकिन यहाँ पे अगर इन केस लगा तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने एज ए इम्पोर्ट करके रखा है बी क्रिप्ट को भी। अब हम वन बाय वन हर एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ऐड यूज़र का सबसे पहले रहता है, तो ऐड यूज़र का फंक्शन, उसके बाद वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, हमने कुछ क्रिएट करा ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ऐड का ही करना है, ठीक है। तो ऐड यूज़र का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तभी तो हमें गेट यूज़र का मिलेगा ना। तो बस इसीलिए सबसे पहले हम ऐड यूज़र का ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ऐड यूजर का ये फंक्शन होगा इसी के नीचे वाला, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, ठीक है। कौन से भी पहले एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एज ए एक्सपोर्ट ही हम सारे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे ऐड यूजर हमारा फंक्शन का नेम, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और वो असिंक फंक्शन रहेगा, तो सिंपली असिंक कॉल करा, इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा और सिंपल एक फंक्शन बन के रेडी हो गया, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। अभी भी एरर क्यों आ रहा है वैसे तो, ठीक है। और ये सारे कॉलम हमें उसके अंदर चाहिए, ठीक है। तो सिंपली इन सभी को कॉपी कर लेती हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे। कॉन्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें आएगी, जैसे कि यफ नेम, यल नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी फील्ड्स है, ठीक है। सारे फील्ड्स को हम बॉडी से भी पास करेंगे एंड यहाँ पे सारे इसको हम एक्सेस करेंगे। जैसे कि आईडी मैंने बोला था यूनिक आईडी खुद से देनी है मुझे, सो इसलिए इसको भी मैंने ऐड करा, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर है, उसके बाद क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड के बाद एड्रेस है, ठीक है। वन बाय वन हर चीज़ हम कॉल करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यानी कि जब भी मैं ऐड यूज़र करूँगी तो ये सारे डेटा मुझे ऐड करना है, ठीक है। सो एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो सिंपली इतनी सारी चीज़ें हमने कॉल कर दी। अब प्रोफाइल अब तक नहीं करी है इसके अंदर, ठीक है। सो इसके बाद में ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, सिंपल मैंने इसको कॉल करा, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे REQ देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे REQ पास करा है ना। सो सिंपली REQ डॉट बॉडी यानी कि शॉर्ट फॉर्म लगा है, ठीक है। चलो अभी भी देख सकते हो, वैसे हमने ये करा है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है वैसे 6 नंबर पर, है ना। अरे यार यहाँ पे कॉन्स्ट की स्पेलिंग देखो, मैं भी सोच रही हूँ क्या मतलब एरर हो गया। चलो ठीक है, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत थी बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो सिंपली देखो हमने इन सभी को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने इनको एक्सेस कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ट्राई और कैच यूज़ करना है, क्योंकि हमने असिंक यूज़ करा है, ठीक है। तो असिंक के अंदर हम ट्राई और कैच यूज़ करते हैं तो एरर हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली ट्राई और कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं फिर सबसे पहले, ठीक है।
चलो ठीक है, सिंपली यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेते हो। तो कैचे के अंदर हमारे पास एरर आता है, तो एरर हैंडल कर लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। पहले क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है उसका स्टेटस चेंज करेंगे, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम देंगे 500, ठीक है। एक तो बाय डिफॉल्ट अगर एरर आता है तो स्टेटस हमारा 500 हो जाता है, ठीक है। कोई तो मिस हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। डॉट जेसन, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना मैसेज प्रिंट करेंगे। वैसे तो एरर और मैसेज आता है, तो ये एरर है तो एरर प्रिंट करेंगे। सो एरर के अंदर मैं एज अ स्ट्रिंग ही पास कर लेती हूँ कि फेल टू ऐड यूजर, ठीक है। एंड उसी के साथ मैं एरर डिस्प्ले भी करना है तो सिंपली कॉमा देके उस एरर को भी पास कर दूंगी। ओके, डिटेल्स के अंदर भी आप ऐसे पास कर सकते हो, या तो आप एरर एज इट इज कंसोल के अंदर भी पास कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, डिटेल्स के अंदर एरर के अंदर का मैसेज पास कर देती हूँ, यानी कि हमारे पास दो पैरामीटर पास हो जाएंगे, एक एरर के अंदर मैसेज एंड डिटेल्स के अंदर एरर का मैसेज, ठीक है। इन डिटेल वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ट्राई कैच के अंदर कॉन्स्ट एक न्यू यूजर बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद इक्वल टू दे देते हैं, एज अ न्यू कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड न्यू के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर को कॉल करते हैं जो ऊपर हमने इंपोर्ट करा था यूजर को, ठीक है। तो सिंपली यूजर को कॉल कर लिया। अब इसके ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, यानी कि एक तो गोल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट मैंने कॉल करा है, ठीक है। सो इसके अंदर हम ये सारी फील्ड्स को कॉल करेंगे जो जो फील्ड्स हमें चाहिए, ठीक है। सो सिंपली इन सभी को चाहिए तो सभी एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने ऊपर से। अब ये जो कॉमा है, ठीक है, उनके बीच में जो गैप है ना, उन सभी को मुझे एंटर हिट करके नीचे लेना है वन लाइन में। तो सिंपली मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा आ चुका है उस सभी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला आ गया था गलती से, चलो ठीक है, हटा दिया। अब देखो, हमें ये सारी चीज़ें एज अ न्यू यूज़र के अंदर स्टोर करनी है। एज अ न्यू यूज़र मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, उसके अंदर ये सारी फील्ड्स जो भी हम रिक्वेस्ट बॉडी से दे रहे हैं उन सभी के मतलब फील्ड्स कीज, ओके, उन सभी को मैंने एक्सेस करा। अब प्रोफाइल भी बचा था, ऊपर तो मैंने प्रोफाइल नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम उस प्रोफाइल को कॉल करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास प्रोफाइल भी तो आएगा ना। सो यहाँ पे उस प्रोफाइल को भी एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल भी कॉल कर लेते हैं। और प्रोफाइल हमारा टाइप क्या रहने वाला है, हमारा टाइप रहने वाला है एज अ स्ट्रिंग, लेकिन वो एज अ फाइल थ्रू आने वाला है ना। एज अ प्रोफाइल PNG फॉर्म या कुछ भी फॉर्म में आएगा, वो एज अ क्या आएगा, फाइल में आएगा। तो इसलिए इसका रिक्वेस्ट टाइप क्या रहेगा, फाइल रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर दे देती हूँ रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अगर तुम्हारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल होगा तो क्वेश्चन मार्क दे के फाइल का फाइल नेम ले लो, ठीक है। तो फाइल का फाइल नेम ले लिया, अगर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल रखो, सिंपल। तो एक तो फाइल का नेम ले लो, या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो है वो नल रखो। सिंपल, हमने वन लाइन में इसको कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हमने असिंक यूज़ करा है, तो अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव कर देंगे। सिंपल सेव को कॉल कर देंगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम स्टेटस पास करेंगे 200 का, क्योंकि वो सक्सेसफुली हमारा लाइक ऐड हो चुका होगा, है ना। सो स्टेटस हमारा जाएगा 200। जेसन में हम क्या करते हैं, जेसन में डिफ़ॉल्ट में वो न्यू यूज़र को डिस्प्ले कर देंगे। वैसे तो तुम चाहते हो तो मैसेज भी डाल सकते हो, तो मैं मैसेज डाल देती हूँ, ठीक है। सो हमें वैसे भी आने वाला वैल्यू, इसी वजह से मैसेज डाल देती हूँ कि यूज़र एडेड बोल के, दैट्स इट। हम यहाँ से मैसेज पास कर रहे हैं, ना कि यूज़र का डेटा पास कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं रीडायरेक्ट कर दूंगी ना, तो इसलिए मैसेज दे दिया। तो सिंपल देखो, हमारे यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन बन के रेडी भी हो गया, ठीक है। सो ये प्रोफाइल का था, ठीक है। वैसे ऐड यूज़र का इतना इजी था, आपको पता लगा नहीं होगा ना, लेकिन इतना ही है, ठीक है, अभी के लिए वैसे देखा जाए तो, ठीक है। सो सिंपली मैंने ये चीज़ कर दी। अब हम क्या करेंगे, गेट यूज़र वाला एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करूँगी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये तो बहुत ईजी है। उसके बाद गेट यूज़र फंक्शन का नेम असिंक यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। असिंक यूज़ करा है तो ट्राई और कैच ब्लॉक चाहिए, तो सिंपली ट्राई और कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। सो कैचे के अंदर सबसे पहले हम एरर के हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सिंपली एरर कैसा रहेगा, लाइक एक तो स्टेटस दे दो एज इट इज़, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा हमारा 500 का, डिफ़ॉल्ट 500। उसके बाद डॉट जेसन के अंदर हमें मैसेज एरर डिस्प्ले कर देंगे। सो एरर रहेगा हमारा एरर एज अ एरर रहेगा हमारा एरर डॉट मैसेज,
ठीक है। सो एरर डॉट मैसेज पास कर देंगे, जो भी एरर से मैसेज आ रहा है वो हमें एज इट इज डिस्प्ले कर दो। वो कुछ भी हो सकता है, या तो कोई फील्ड या तो 404 कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ट्राई के अंदर एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजर्स बोल के। अब यूजर जो ऊपर हमने इंपोर्ट करा है ना उसको कॉल करेंगे। अवेट फंक्शन ऐड कर लिया, यूजर कर लिया एंड डॉट फाइंड मेथड यूज कर लिया। तो यानी कि अगर यूजर कोई भी वैल्यू मिलती है तो सिंपल तुम क्या करो, यूजर्स के अंदर स्टोर कर दो। सो सिंपल यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस दे दिया 200, जेसन के अंदर उस यूजर्स बोल के वैल्यू को पास कर दिया। अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा, अगर नहीं होगा तो भी डिस्प्ले कर देगा, सिंपल। तो गेट यूजर का तो कितना इजीली हमारे पास फंक्शन बन के रेडी भी हो गया, देखा। तो सिंपली हमारे पास 2 फंक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। एडिट और डिलीट वाला तो हमारा रह गया ना, लेकिन देखो बाद में करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है आपको पता है क्या? ऐड यूज़र के अंदर हम फाइल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसका तो अभी तक कोड ही नहीं लिखा हमने, तो सिंपल सा ऐड वाला कर दिया ना, ऐड यूज़र का। अभी एज अ स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी पास करूँगी वो जाएगा, तो उसके अंदर मुझे फाइल का डेटा चाहिए, वो तो हमने करा ही नहीं। तो बेसिकली बैकएंड के अंदर इमेज को स्टोर कैसे करते हैं मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं आपको बताती हूँ, एक पैकेज रहता है मूल्टर नाम के। तो मूल्टर का यूज़ करके हम इमेज को अपलोड करने के लिए यूज़ करते हैं बैकएंड में। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे बैकएंड में एक इमेज का फोल्डर क्रिएट करते हो, ठीक है। जब भी आप कुछ भी अपलोड करते हो, ठीक है, ये वो फ्रंट एंड से हो सकता है या बैक एंड से हो सकता है। जब भी आप कुछ भी एक फाइल अपलोड करते हो उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम सिंपल वे में इसको स्टोर कर सकते हैं मूल्टर का यूज़ करके। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक फाइल क्रिएट करते हैं बैकएंड में, ठीक है। वो एज अ अपलोड बोल के फाइल रह सकता है या इमेज अपलोड बोल के, आपकी मर्जी कुछ भी दे दो, ठीक है। इमेज अपलोड बोल के हमने एक फोल्डर क्रिएट करा, समझो, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं फ्रंट एंड में जैसे कर्ड ऑपरेशन कर रही हूँ, जब भी मैं एक इमेज ऐड करूँगी वो जो इमेज है वो स्टोर हो जाए मेरे बैकएंड वाले उस फोल्डर के अंदर, जो फोल्डर का नाम मैंने रखा था अपलोड इमेज बोल के, सिंपल। तो ये कैसे हो सकता है, ये मूल्टर का यूज़ करके। तो उसी का पाथ हम एक्सेस करके हम उस इमेज को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं एज एक डेवलपर हूँ, ठीक है, अगर आप एक डेवलपर हो, ठीक है, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट आपको सेंड करा और आप उसके अंदर कुछ भी इमेज डाल रहे हो आपके पीसी में, वो मेरे पीसी में थोड़ी ना इमेज आने वाला, ऑब्वियसली ना। उसको मुझे, अगर आप लोग डाल रहे हो, जैसे कि तुम कोई इमेज उसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब एज अ डेवलपर मैं हूँ तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो मुझे उसका यूज़ करके वो आपको रिटर्न दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पीसी वाला अगर रिटर्न मैं आके देखती हूँ तो मेरे पीसी में तो वो इमेज है ही नहीं, तो फिर वो इमेज मुझे डिस्प्ले कैसे होगा, नहीं ना, नॉट फाउंड बोलेगा तो फिर इमेज का कोई इमेज ही नहीं डिस्प्ले होगा। सो इस वजह से उसको बैकएंड में ही हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। एज अ PHP में हम एक फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हम एक्सप्रेस के अंदर भी एज अ एक फाइल के अंदर उसको स्टोर करके यूज़ करते हैं। उसी फाइल के अंदर हमारे सारे डिलीटेड फ़ोटोज़, हमारे सारे अपडेटेड फ़ोटोज़, वो सारी चीज़ें वहीं पे अपलोड होती है और वहीं का पाथ हमें डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसका मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। इसका नेम रखेंगे मिडलवेयर। तो जो भी हमारे पास लाइक ऐसे एक्सटर्नल टॉपिक्स होंगे तो उनको एज अ मिडलवेयर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको हम एज अ मिडलवेयर में हम यूज़ करेंगे। तो ये अलग हो गया ना कंसेप्ट, तो इसलिए एज अ मिडलवेयर में हमने इसको डाला, ठीक है। सो इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक है, मूल्टर का। तो मूल्टर कॉन्फिग बोल के हम एक फाइल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता ही है मूल्टर कॉन्फिग किस लिए यूज होता है, इमेज अपलोड के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग फोल्डर में इसको स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही फाइल में यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना इन फ्यूचर। ई-कॉमर्स में भी यही अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली मैं अभी से बता देती हूँ ना, एक फोल्डर स्ट्रक्चर में ही मेंटेन करो बोल के। सो उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। npm इंस्टॉल मूल्टर डालना है, दैट्स इट। और अपने पास लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो लेटेस्ट वर्जन में जो भी चल रहा होगा इंस्टॉल हो जाएगा। अब सिंपली इसका यूज़ करना है हमें, उसी फाइल के अंदर चलते हैं, उनके रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे एक फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे और सिंपल सा उसका यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो चलो हमारे पास यहाँ पे मूल्टर भी इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं एज अ मेरा फोल्डर जो क्रिएट मैंने करा था उसी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे हम किसको, हम करेंगे इंपोर्ट मूल्टर को, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे लिख देते हो इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट मूल्टर
फ्रॉम मोल्टर से, ठीक है। सो सिंपल ये मोल्टर को इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे हम पाथ को भी। सो सिंपल ये पाथ तो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, इसको कोई इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ नहीं, पाथ को इंस्टॉल करो इंपोर्ट करोगे तो पाथ से ही वो आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम पाथ से। उसके बाद कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देती हूँ स्टोरेज बोल के। सो स्टोरेज इक्वल टू क्या करेंगे, मोल्टर को कॉल करेंगे। मोल्टर के अंदर एक फंक्शन रहता है जो है डिस्क स्टोरेज बोल के, तो सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं। इसके अंदर जैसे कि पैरामीटर्स रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला रहता है हमारे पास डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन के अंदर भी हमारे पास 3 पैरामीटर रहते हैं, जैसे कि एक रहेगा हमारे पास रिक्वेस्ट, सेकेंड रहेगा हमारे पास फाइल, थर्ड रहेगा हमारे पास सीबी। तो सिंपली हम इन सभी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, एज अ फंक्शन, ठीक है। सो डेस्टिनेशन फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सीबी को कॉल करेंगे। पहला उसकी वैल्यू नल रहेगी और सेकेंड उसको पाथ देंगे, तो पाथ डॉट ज्वाइन मेथड यूज करेंगे, ज्वाइन के अंदर हम अपना पाथ देंगे। सो पाथ डॉट रिजॉल्व मेथड कॉल करेंगे, कॉमा देके यहाँ पे हम अपना पाथ देंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी तक मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं करा, हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक ओवरऑल ही प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ लाइक अपलोड इमेजेस बोल के, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, अपलोड इमेज, अपलोड या इमेजेस कुछ भी। तो मैं अपलोड इमेजेस बोल के फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो यही वाला फाइल का नेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसका नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं, ठीक है। अभी डेस्टिनेशन तो हमने दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके नीचे आते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि फाइल नेम भी हम अपने मर्जी से दें, यानी कि ये जब भी स्टोर हो जाए एज अ फाइल का नेम जो हम अपनी मर्जी से देंगे, ठीक है। सो जैसे कि देखो फाइल नेम के अंदर भी रिक्वेस्ट फाइल और सी भी जाएगा, ठीक है। तो उनको कॉल कर लेते हैं, उसका फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। सो वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रखूंगी लाइक सफिक्स, ओके, यूनिक सफिक्स बोल के रखेंगे, तो यूनिक नेम रहेगा ना हर एक का। तो यूनिक सफिक्स बोल के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ एंड सिंपली यहाँ पे मैं कैसे चाहती हूँ कि इसका फाइल नेम सबसे पहले डेट रहे, ठीक है, डेट डॉट नाउ, आज अभी का डेट रहे आज का। एंड यहाँ पे क्या कर लेते, प्लस करते, प्लस आइकॉन यानी कि कॉन्कैटिनेट होता है, ठीक है। अगर आप कॉमा देंगे तो दोनों के बीच में गैप आता है, लेकिन कॉन्कैटिनेट होने के लिए आपको प्लस आइकॉन यूज़ करना है। सो उसके बाद डैश देंगे हम लोग, ओके, सिंपल स्ट्रिंग में डैश दिया है, उसके बाद प्लस मैथ डॉट राउंड हमने यूज़ करा है और मैथ डॉट रैंडम हमने कॉल करा है, यानी कि मैथ का फंक्शन यूज़ करा है जिसके अंदर एक तो तुम मैथ डॉट रैंडम नंबर ले लो लेकिन राउंड करो उसको, ठीक है, इनटू हो जाएगा 100 से। तो सिंपली हमारे पास एक लाइक ऐसा ही कुछ रैंडम सी एक वैल्यू उसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। सो आज का डेट प्लस कोई भी वैल्यू रैंडम सा, सो इस वजह से यूनिक हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है, यूनिक इमेजेस अपलोड हो जाएगी। सो उसके बाद सीबी, पहले तो उसका हम नल पास करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर उसकी वैल्यू होगी तो नल, या तो फिर वैल्यू होगी तो क्या होगी, कैसे हम सेव करेंगे, देखो सिंगल कोट में लिखा है कि डॉलर यूनिक सफिक्स पहले ले लो, उसके बाद डॉलर पाथ जो है ना उसका डॉट एक्सटेंशन नेम, ठीक है, उसके अंदर हम फाइल का डॉट ओरिजिनल नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली इस फॉर्मेट में मैं चाहती हूँ कि फाइल का नेम जो है ना सेव हो जाए मेरे पास, ठीक है। जो भी मेरा फोल्डर क्रिएट करे उसके अंदर जब भी फाइल्स या जो भी इमेज आप अपलोड करोगे इस नेम के साथ, इस फॉर्मेट के साथ वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद कॉन्स्ट करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ सिंपल सा अपलोड इमेजेस बोल के, उसके अंदर मोल्टर को कॉल करेंगे, यहाँ पे मैं स्टोरेज को पास कर दूंगी जो हमारा पूरा लाइक कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी चीज़ें, ओके, डेस्टिनेशन और हमारा फाइल नेम, ठीक है। तो सिंपली इसको कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये अपलोड इमेजेस के अंदर हमने पास कर दिया, ठीक है। तो सिंपली अपलोड इमेजेस को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो एक्सपोर्ट भी हम डिफ़ॉल्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपलोड इमेजेस, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन बन के रेडी हो गया, यानी कि इसका पूरा हमने एक फाइल के अंदर सेटअप का पूरा कर दिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, अपलोड इमेजेस को कॉल करना है और उसका यूज़ करना है राउट के अंदर, ठीक है। तो चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे ये बन के रेडी हो चुका है। चलो अब हमारा देखो सिंपली हमारे सारे फंक्शन तो बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। 2 फंक्शन हमने करे थे, ऐड और गेट का। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, उनका टेस्टिंग करते हैं और इस मोल्टर फंक्शन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं सिंपली चलती हूँ राउट्स के अंदर, ठीक है। अभी तक हमने राउट के अंदर कुछ भी फाइल वगैरह क्रिएट नहीं करा है ना,
ठीक है, देखो तो सिंपल हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र राउट्स बोल के, ठीक है। तो यानी कि यूज़र के रिलेटेड सारे राउट्स इसके अंदर रहेंगे। सो यूज़र राउट्स डॉट जेएस हमने क्रिएट करा एंड सिंपल यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किसको करेंगे, एक्सप्रेस को। पता है ना एक्सप्रेस डॉट राउटर को कॉल करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम एक्सप्रेस को, ठीक है। सो एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस से ही, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर के सारे फाइल्स जो भी फंक्शंस जो भी है उनको कॉल कर लेते हैं, जैसे कि ऐड यूज़र, उसके बाद क्या है गेट यूज़र। तो वैसे तो हमारे पास अभी दो ही है, ऐड यूज़र और गेट यूज़र। उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, चुप स्पेलिंग मिस्टेक न को बोल के। एंड गेट यूज़र का भी ऐसे हमारे पास एडिट और डिलीट का भी बनाएंगे हम लोग, डोंट वरी, ओके। सो इन दोनों को भी हम कॉल कर लेते हैं फ्रॉम कहाँ से, हमारे कंट्रोलर के अंदर से, यानी कि यूज़र कंट्रोलर। तो सिंपली यहाँ पे पाथ भी दे देते हैं कंट्रोलर फाइल के अंदर यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे डॉट जेएस डालो वरना एरर आ जाता है, ठीक है। बेटर अभी से डाल दो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर भी हमने करा एंड उसके बाद इस मल्टर को भी हम कॉल कर लेते हैं। तो मल्टर का कॉन्फिग फाइल जो था हमारा इम्पोर्ट जो था अपलोड इमेज बोल के, क्योंकि हमने इसी को एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। सो इसी को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पाथ देखो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉल करते हैं, राउट्स क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट राउटर को कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लिया एंड इसके बाद हम राउटर को कॉल करके हम सारे एपीएस दे देंगे। तो सिंपल देखो, सबसे पहले हमारे पास ऐड एपीआई देना है और गेट एपीआई देना है, तो गेट का सबसे पहले करते हैं। सो राउटर डॉट गेट, गेट के अंदर क्या स्लैश यूज़र्स डालूंगी तो हमें गेट यूज़र वाला फंक्शन कॉल हो जाए, सिंपल। एंड राउटर डॉट पोस्ट करेंगे जो ऐड यूज़र के लिए रहेगा एंड यहाँ पे ऐड यूज़र करूँगी स्लैश ऐड यूज़र, तो यहाँ पर कॉल हो जाएगा हमारा फंक्शन ऐड यूज़र वाला, सिंपल, ओके। तो सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट में किसको, राउटर को, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, दैट्स इट। सो अब हम क्या करेंगे, इस राउटर फाइल को हमारे index.js में कॉल कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर index.js के अंदर और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले तो ये देखो हमने राउटर ऐसा दिया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हमने वो टेस्टिंग के लिए हेलो श्रुति लिखा था, अब हमारा राउटर इसके अंदर हमारा फाइल को कॉल करेंगे। अब सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट हम करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट हम करेंगे यूज़र राउटर नेम से, ठीक है। यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन फ्रॉम उसका पाथ करेक्ट दे देना अपना राउटर का फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़र राउटर से ऐसे कॉल करा है मैंने, लेकिन पाथ देखो करेक्ट मैंने यूज़र राउटर डॉट जेएस को कॉल करा है, ठीक है। ये यूज़र राउटर एज इट इज़ फाइल का नेम दिया है मैंने, अगर आप कुछ अलग देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, राउटर के अंदर ऐप डॉट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ एक तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट हम स्लैश देते हैं, उसके सामने स्लैश एपीआई, हम चाहते हैं कि जब भी स्लैश एपीआई डाल के बाकी सब चीज़ें वर्क हो जाए, ठीक है। एंड उस फाइल को कॉल करेंगे जिस फाइल को आप देना चाहते हो, जिसके भी आप राउट्स लगाना चाहते हो। सिंपल मैंने राउट्स यूज़र राउट्स को दे दिया, ठीक है। उसके अंदर के स्लैश यूज़र वो सारी यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद हमने मल्टर का यूज़ करा था इमेज अपलोड के लिए, तो उसको भी यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। तो इमेज अपलोड का यहाँ पे लिख रहे हो ऐप डॉट यूज़ के अंदर देखो, सिंपल एक तो फाइल का नेम दे दो स्लैश अपलोड इमेज, ठीक है। उसके बाद कॉमा देके एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के अंदर आप सेम उसी फाइल नेम का दे दो, ठीक है। सो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल ये कब लिखोगे, index.js के अंदर, ओके, कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, तब जाके आपका वो फाइल कॉल हो जाएगा, यानी कि मल्टर कॉन्फिग का। एंड आपके फाइल जो भी आप अपलोड करोगे तो वो प्रॉपरली आपके फाइल के अंदर वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है, मतलब उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा यहाँ पे कोडिंग पूरा हो चुका है पार्ट, अभी सिर्फ टेस्टिंग करना है। तो चलो अब टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं और हमारे मंगोडीबी के अंदर जैसे कि अगर आऊँगी तो यहाँ पर देखो एक ही कलेक्शन है डेटा बोल के, और एक कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर्स बोल के कलेक्शन क्रिएट होना चाहिए। तो सिंपली npm स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो रन हो गया, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा, क्योंकि मैं वो हटा दिया ना डिफ़ॉल्ट वाला। अब मुझे गेट यूज़र वाला देखना है, तो क्या करना है, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र डालती हूँ तो यहाँ पे मुझे वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्टली वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये देखो गेट यूज़र का मुझे 1 वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जेसन में वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला था। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ है स्लैश एपीआई, ठीक है। इसी तरह हम ऐड यूज़र का भी करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हमें बाय डिफ़ॉल्ट वाला पाथ डालना है, उसके बाद स्लैश एपीआई स्लैश
ऐड यूज़र, ठीक है। तो तब वो क्या होगा, ऐड यूज़र वाला एपीआई कॉल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ये यहाँ पे ऐड यूज़र कॉल कर लिया। वैसे यहाँ पे करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ये देखो कुछ होगा नहीं, लेकिन उसको मुझे पोस्टमैन में कॉल करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हमारे डेटाबेस में। देखो यहाँ पर एक और कलेक्शन बन गया यूज़र्स नेम से। तो हमारे यहाँ पे परफेक्टली हमारे पास एक कलेक्शन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पोस्टमैन ओपन करते हो, ठीक है। तो पोस्टमैन का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ करके हम एपीआई हिट करके देखेंगे लोकली, ठीक है। अभी तक हमने लाइक इंटीग्रेट नहीं करा है ना फ्रंट एंड के अंदर, तो इसीलिए पोस्टमैन के अंदर ही हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग का, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक भी रिक्वेस्ट नहीं है मेरी, तो ये क्रिएट कर लेते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट के अंदर आते हैं, ऐड रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं। वैसे अगर आपको पोस्टमैन पता नहीं है ना, मेरे ही चैनल में एक पोस्टमैन रिलेटेड इन डिटेल वाला वीडियो है, जिसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने वो इन डिटेल एक वीडियो निकाला है, ठीक है। एक बार ज़रूर देखना। सो उसके बाद देखो यहाँ पर हम बॉडी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्म डेटा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म डेटा के अंदर हम यहाँ पे जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं उन सभी को पास करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। ये मैं ऐड का कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ये सारी डेटा डालना है, ठीक है। वैसे तो देखो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे ये सारी डेटा डाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आईडी, नेम, यल नेम या ईमेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। वैसे फॉल्स है, मेरी रिक्वायर्ड नहीं है, तब भी मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने आईडी ऐड करा यहाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे यफ नेम ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो ये टेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। सो यल नेम कर लेती हूँ, उसके बाद कर लेते हैं ईमेल। सो ईमेल भी यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम करेंगे फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन भी कर लेते हैं। उसके बाद कर लेते हैं पासवर्ड। सो पासवर्ड भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद करते हैं एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस भी हो गया। सो नेक्स्ट करते हैं सिटी। सिटी के बाद करेंगे स्टेट एंड पिन कोड कंट्री है ना, ठीक है। सो 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। सो पिन कोड, उसके बाद आएगा कंट्री, उसके बाद आएगा प्रोफाइल, ठीक है। सो प्रोफाइल हमारा एज अ फाइल रहने वाला है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास टाइप भी है, उसके सामने देखो ये सारे टेक्स्ट लिखा है ना, उसके सामने वो टाइप है और उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना है। जैसे कि एज अ टेक्स्ट ही रखना है आईडी को, एज अ इसको भी टेक्स्ट ही रखना है, बाकी सबको टेक्स्ट, लेकिन बस प्रोफाइल को क्या करना है, हमें फाइल करना है, ठीक है। सो बाकी सब एज इट इज़ टेक्स्ट रहेगा। वहाँ पे मैं डमी सा कुछ भी डेटा ऐड कर रही हूँ, ठीक है, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे पिन कोड ये वो सारी चीज़ें डाल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पासवर्ड के अंदर भी लाइक नेम ही रखती हूँ एज इट इज़, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है। सिटी भी एज इट इज़ ऐसे ही रैंडम सा डाल रहा हूँ, कुछ इतना ये नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ मुझे एज अ टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर जिनके जिनके टाइप है, जैसे कि पिन कोड का टाइप क्या है, नंबर है, तो नंबर डाला है। फ़ोन नंबर का टाइप क्या है, नंबर है, नंबर डाला है। अब देखो प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो फाइल, तो यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फाइल है, एक फाइल ऐड करती हूँ, जैसे कि फर्स्ट वाला, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड करा, अब हिट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट मेथड ही है और यहाँ पे मैंने एपीआई भी करेक्ट डाला है। सो अब देखते हैं, यह देखो 200 पर यहाँ पे एक हमारे पास ऐड हो चुका है पूरा एक डेटा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी गेट एपीआई वर्किंग है, ठीक है। सो हमारा गेट एपीआई के अंदर हमें रिस्पांस मिलता है कि यूज़र तो ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर आके देखते हैं अपलोड इमेज के अंदर अपलोड इमेज हुआ है क्या, नहीं हुआ, ये देख सकते हो। यहाँ पर बैकएंड के अंदर आते हो, अपलोड इमेज के अंदर कोई भी इमेज अपलोड नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम हुआ ना। मतलब ऐड तो होना चाहिए, यूज़र तो ऐड हो चुका है। एक बार यूज़र को देखते हैं कि यूज़र ऐड क्या हुआ है, फिर क्या लेके ऐड हुआ है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो चलते हैं हमारे किस पर, ब्राउज़र पर, जहाँ पे एक्चुअली गेट एपीआई वर्किंग है, ठीक है। रिफ्रेश करती हूँ तो देखो सिर्फ इसने क्या लिया, आईडी प्रोफाइल, यानी कि वी तो वो ठीक है, आईडी भी वो मंगोडीबी के लिया, प्रोफाइल उसने नल लिया, यानी कि उसने प्रोफाइल एज अ डिफ़ॉल्ट में जो लिया था, हम डाला था हमने वो लिया। उसके बाद बाकी सब चीज़ें उसने कुछ लिया ही नहीं बेसिकली, ठीक है। सो हेडर के अंदर क्या करो, एक और चीज़ ऐड करो, कंटेंट टाइप, ठीक है। सो ये मैंने भूल गया था, एक बार ये भी ऐड करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ इसके अंदर आते हैं कंटेंट टाइप, यहाँ पे हमें पास करना है application/json, ठीक है। अब हिट करके देखते हैं अब कोई एरर है, अब कोई ऐड कैसा होता है, ठीक है। वैसे ऐड हो गया। अब फिर से आती हूँ मैं यहाँ पर
अभी भी वैसे ही जा रहे हैं। देखो आईडी और प्रोफाइल, कुछ तो मिस्टेक है ऐड में, ठीक है। सो यही तो पॉइंट रहता है ना टेस्टिंग में, कि टेस्टिंग आप पोस्टमैन में इसीलिए करना रहता है ताकि हमें पता चले कि कुछ एरर है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है। पहले तो ऊपर चलते हैं, जो भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये बी क्रिप्ट हमें यूज़ नहीं करना है। और रिक्वेस्ट गलती से क्या आ गए, रिक्वेस्ट नहीं, हमें एक्सप्रेस चाहिए था। एक्चुअली एक्सप्रेस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक्सप्रेस की भी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट आए होंगे। चलो ठीक है, उनको हटा दिया सबसे पहले, ठीक है। अब देखते हैं और कोई चीज़ है क्या, ठीक है। वैसे तो मुझे कोड में कोई एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी क्या करते हैं, देखो इसको फॉर्मेट कर लिया तो ये आईडी मेरा थोड़ा नीचे गया था तो उसको ऊपर ले लिया। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, जो एरर है ना उसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर एरर मैसेज डिस्प्ले कर रही थी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिंपल एक एरर दिखे तो भी चलेगा, ठीक है। सो उसको मैंने सिंपल 1 वर्ड में लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा रिस्पॉन्स स्टेटस 200 डिस्प्ले होता है, वैसे ही 500 में एक मैसेज आ जाए मुझे, ठीक है। तो सिंपल इसको भी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। मतलब सिंपल में रख रही हूँ, ठीक है। वैसे तो कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन क्या करती हूँ, मंगोडीबी में आके रिफ्रेश कर लेते हैं 2 डेटा, ठीक है। वो फालतू के दिख रहे हैं। अभी एक और बार हिट कर दिया तो एक और बार देख लेते हैं, वैसे ही ऐड हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। मतलब कोई गल नहीं, मतलब कुछ तो मिस्टेक है हमारा अभी तक का। चलो ठीक है, इसका तो होगा। राउट के अंदर आके एक बार देख लेते हैं कि राउट में कोई गलती हो रही है क्या ऐड में, ठीक है। तो सिंपली ऐड के अंदर चलती हूँ, तो यहाँ पर देखो ऐड यूज़र को कॉल करा है हमने, ऐड यूज़र, ठीक है। अरे यार, अपलोड इमेज का तो हमने कॉल ही नहीं करा। अपलोड इमेज तो एज इट इज़ इंपोर्ट करके रखा है हमने, ठीक है ना। मतलब उसको भी तो कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ऐड यूज़र करते टाइम हमारा अपलोड इमेज भी तो यूज़ होने वाला है ऑब्वियसली यार, क्या। ठीक है चलो ठीक है, अब करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको कॉल करना है आपको यहाँ पर। तो देखो सिंपल लिखना है आपको अपलोड इमेज डॉट सिंगल, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको उस वाले फील्ड का नेम देना है। यहाँ पे सबसे पहले कॉमा दे देते हैं, एरर हटा देते हैं। और वो फील्ड कौन सा है हमारा, तो ऐड यूज़र करते टाइम जब भी मैं उसको क्या कर रही हूँ, प्रोफाइल वाले फील्ड के अंदर ऐड करना हो ना, तो यहाँ से इस प्रोफाइल वाले को कॉपी कर लेती हूँ। इसके अंदर मुझे हिट ऐड हो रहा है ना, तो सिंपली इसको ये वैल्यू दे देती हूँ, दैट्स इट। तो अभी देखते हैं अब कोई एरर आता है, कुछ होता है, ठीक है। तो सिंपली इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे फिर से हिट कर लेती हूँ, तो वैसे एरर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, वैसे एरर पता नहीं क्यों आ गया। चलो ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इतनी चीज़ें है, बस इसीलिए एरर आ रहा होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी कि डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर आती हूँ मंगो डीबी के अंदर। सो सिंपली 1 बाय 1 इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन फिर से हिट कर लेती हूँ, तो तब जाके मे बी हमारे पास एक नया आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो हमारे पास इतना बड़ा एरर आ गया, ठीक है। एक तो CD, ठीक है। एक और एरर है हमारे पास, ठीक है। सो सिंपली CD कॉल कर चुकी हूँ मैं CB की जगह, ठीक है। तो एक बार चलते हैं मूल्टर के अंदर, ठीक है। वहीं पे हमने CB को कॉल करा है, ठीक है। सो इसके अंदर चलती हूँ, इमेज अपलोड वाले मूल्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से चलती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मैंने CD कॉल कर चुका है CB के बदले, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कॉल करा है मैंने एक्चुअली, ठीक है ना। कभी कभी लाइक गड़बड़ में हो जाती है चीज़ें, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिख गया देखो 6 नंबर लाइन पर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे CD करा था मैंने, यहाँ पे CB कर देते हो, ठीक है। तो सिंपली इसको CB कर दिया। अभी फिर से देख लेते हैं कि अभी कोई एरर है क्या, टर्मिनल के अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी DB कनेक्टेड, यानी कि हमारा वर्किंग है प्रोजेक्ट। अभी एक बार फिर से हिट कर लेती हूँ मैं। एंड यहाँ पर देखो 200 पर यूज़र एडेड। अभी यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखो अब प्रॉपर हमारे पास एक यूज़र ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, जैसे कि ID देख सकते हो, नेम, और ये जो ऊपर की ID है ना, वो मंगोडीबी की ID है, ठीक है। एंड इमेज भी देखो, इमेज भी हमारा फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। सो एक बार क्या कर लेते हैं, इमेज फोल्डर में जाके देखते हैं कि इमेज अपलोड हुआ है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चलती हूँ मैं फोल्डर के अंदर। यहाँ पर देखो परफेक्टली हमारे पास एक इमेज अपलोड आ चुकी है, जो मैंने ऐड करा था, ठीक है। सो ये देखो हमारे इस फोल्डर के अंदर वो स्टोर भी हो रहा है। तो बेसिकली वही तो बोल रही थी मैं, मूल्टर का यूज़ ऐसे होता है कि आप जब भी इमेज अपलोड करते हो तो आपके बैकएंड में एक फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो उसको, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। सो हमारा गेट API भी वर्किंग है और पोस्ट API भी, यानी कि ऐड यूज़र भी हमारा वर्किंग है और गेट यूज़र भी। तो परफेक्टली हमारे ये दोनों API यहाँ पे वर्क हो रहे हैं, ठीक है।
का डेटा ऐड करते हैं, तो सिर्फ मैं डेटा का सारी डेटा चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि यूनिक आईडी कुछ अलग रखती हूँ, नेम कुछ अलग रखती हूँ, एंड बाकी सब डिटेल एज इट इज़ रखते हैं। वैसे ईमेल भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना। कोई अलग सा ही कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें थोड़ी बार चेंज कर लेती हूँ, ईमेल भी चेंज कर लिया, फ़ोन नंबर भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। एंड पासवर्ड भी एज इट इज़ नेम रखती हूँ। एंड ठीक है, वैसे इमेज में चेंज कर लेती हूँ, तो सिंपल एक अलग सा फोल्डर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो अलग सा फाइल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे वेट करते हैं, यूज़र एडेड, और सिंपली यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो नया यूज़र ऐड हो गया। एंड इमेज जाके चेक करते हैं सबसे पहले, ये देखो इमेज भी ऐड हो गया, तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे वर्किंग है अभी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।